बैटल थ्रू द हेवन के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर शाहजहान युनजी से कैसे मिला और दोनों में कैसे प्यार हुआ। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इसे बीस्ट माउंटेन कहा जाता है। यहाँ पर काफी पावरफुल चीजें हैं जो तुम्हें काफी कम टाइम में काफी ज्यादा ताकतवर बना देती है, पर जो यहाँ पर आया कभी भी जिंदा वापस नहीं जा पाया, क्योंकि यहाँ पर आना अपनी जान को खतरे में डालने जैसा है। और यहाँ पर पर्पल स्पिरिचुअल क्रिस्टल है जो कि इस माउंटेन का सबसे ज्यादा पावरफुल क्रिस्टल है। इसके बाद हम शाहजहान को देखते हैं जो कि एक मोस्टर से फाइट कर रहा होता है, पर वो मोस्टर उससे काफी ज्यादा ताकतवर होता है, जिस कारण शाहजहान को वहां से भागना पड़ता है। शाहजहान उसके साथ फाइट करने की कोशिश तो करता है, पर वो मोस्टर काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस कारण शाहजहान अपने मास्टर की मदद भी मांगता है, पर उसके मास्टर उसकी मदद नहीं करते। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें अपना बचाव खुद करना चाहिए। तभी वो मोस्टर शाहजहान के सामने आ जाता है, तो शाहजहान उसका ध्यान हटाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो मोस्टर फिर से शाहजहान को पकड़ लेता है, जिस कारण शाहजहान को भी उसके साथ फाइट करनी पड़ती है। पर उसके वार का उस मोस्टर पर कोई भी असर नहीं पड़ता और वो मोस्टर शाहजहान को मारने लगता है। तभी वहाँ पर एक काफी जोर से आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो मोस्टर काफी ज्यादा डर जाता है और वो शाहजहान को फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। फिर शाहजहान और उसके मास्टर उस आवाज को फॉलो करते हुए वहाँ पर देखते हैं, तो उनके ऊपर से एक लड़की अपने विंग्स का इस्तेमाल करके कहीं उड़कर जा रही होती है, तो उसे देखकर शाहजहान उसका दीवाना ही हो जाता है। तभी उस लड़की के सामने एक लेवल 6 का लायन किंग आ जाता है, जिसके पास एक काफी पावरफुल चीज पर्पल स्पिरिचुअल क्रिस्टल है और इसके एक बूंद में ही काफी ज्यादा पावर होती है। यह लड़की यहाँ पर पर्पल स्पिरिचुअल क्रिस्टल लेने आई थी, तो वो उस लायन किंग से पर्पल क्रिस्टल मांगती है, तो वो लायन उसे कहता है कि मुझे इस पर्पल क्रिस्टल का सिर्फ एक भाग ढूंढने के लिए काफी सारे साल मतलब 20 साल लग गए और मैं तुम्हें ये इतनी आसानी से नहीं देने वाला। इसे पाने के लिए तुम्हें मेरे साथ लड़ाई करके मुझे हराना पड़ेगा। यह सुनकर युनजी उसे पर्पल क्रिस्टल के बदले काफी सारा ट्रेजर देने के लिए भी तैयार हो जा पा रहा था। अभी लायन किंग अपनी पर्पल स्पिरिचुअल क्रिस्टल की पावर का यूज करके आसपास से एनर्जी इकट्ठी करता है, जिससे वो शील्ड क्रिएट करके युनजी के ऊपर हमला करता है, जिस कारण युनजी इंजर्ड हो जाती है और मौके का फायदा उठाकर लायन उस पर हमला करके उसे खाने ही वाला था। तभी युनजी अपनी पावर का इस्तेमाल करके चालाकी से वहां से भाग जाती है। ये देखकर शाहजहान और उसके मास्टर दोनों खुश हो जाते हैं कि युनजी बच गई है। इसके बाद शाहजहान को नीचे युनजी मिलती है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और बेहोश होती है। इस जंगल में काफी सारे खतरनाक जानवर है और लायन किंग भी युनजी को खाना चाहता था, जिस कारण शाहजहान युनजी को बचाने के लिए उसे एक गुफा में लेकर चले जाता है। इसके बाद शाहजहान युनजी की चोट पर दवाई लगाने की कोशिश करता है, पर वो काफी ज्यादा घबरा रहा था। तभी युनजी जाग जाती है। उसे देखकर शाहजहान डर कर शर्माते हुए पीछे हट जाता है और उसे दवाई लगाने के लिए दे देता है, पर युनजी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, जिस कारण वो काफी कमजोर हो जाती है। तो वो शाहजहान से मदद मांगती है और उसे दवाई लगाने के लिए कहती है। फिर शाहजहान भी उसकी चोटों पर दवाई लगा देता है और बाहर लायन किंग सभी मॉन्स्टर्स को बुलाकर उन्हें युनजी को ढूंढने के लिए कहता है, जिसे खाकर वो अपनी पावर और ज्यादा बढ़ा सके। अगले दिन शाहजहान के मास्टर उसे समझाते हैं कि युनजी उसके गोल में बाधा डाल सकती है, पर शाहजहान उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए वो उसके पास जाता है और दोनों इकट्ठे बैठकर बातें करने लगते हैं। बातों में युनजी शाहजहान से पूछती है कि तुम्हारा लेवल इतना कम है तो तुम इतने खतरनाक बीस्ट माउंटेन में क्या कर रहे हो। पर शाहजहान अपनी फैमिली और शाओ क्लैन के लिए कुछ भी कर सकता था और पावरफुल बनकर नारायण को भी हराना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पर पावरफुल बनने के लिए आया था। फिर शाहजहान युनजी को कहता है कि ठीक होने के बाद क्या तुम फिर से लायन किंग के साथ फाइट करोगी, तो युनजी उसे बताती है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर शाहजहान भी युनजी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी बाहर से उन्हें एक मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है और ये मॉन्स्टर उन्हें इसलिए ढूंढ पाया था क्योंकि युनजी बाहर नदी में नहाने के लिए गई थी। इसके बाद शाहजहान उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने का डिसाइड करता है, तो युनजी उसे रोकती है, पर शाहजहान उसकी बात नहीं मानता और बाहर फाइट करने के लिए चले जाता है। फिर जब शाहजहान फाइट करने के बाद वापस अंदर आता है तो वो काफी ज्यादा घायल होता है, जिस कारण वो बेहोश हो जाता है। फिर जब शाहजहान को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी देखभाल युनजी कर रही होती है। इसके बाद दोनों खाना खाने लगते हैं और यहाँ पर युनजी शाहजहान को बताती है कि उसने पहली बार किसी के लिए खाना बनाया है, इसलिए वो खाना काफी ज्यादा बुरा बना होता है। तो शाहजहान उसे पूछता है कि उसने इस खाने में क्या क्या मिलाया है। यह सुनकर युनजी उसे एक चीज दिखाती है और ये एक तरह की दवाई थी जो कि शाहजहान की थी और ये दवाई एक दूसरे को प्यार में लाने का काम करती है। ये जानकर युनजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसे मारने की धमकी भी देती है। फिर युनजी वहाँ से बाहर जाने लगती है, तभी शाहजहान उसे रोकता है, तो उस दवाई का असर युनजी पर होने लगता है और वो शाहजहान को गले लगाकर उसे किस कर देती है और ठीक न होने की वजह से वो फिर से बेहोश हो जाती है। तभी शाहजहान पर भी उस दवाई का असर होने लगता है, तो खुद को कंट्रोल करने के लिए शाहजहान बाहर जाकर पानी में कूद जाता है और अपने आप
को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो जुंजी पर भी हमला करते हैं। तो जुंजी सभी मॉन्स्टर्स को एक बार में ही बाहर फेंक देती है। इसके बाद वो सीधा शाहजहान के ऊपर तलवार रखकर उसे कहती है कि अगर उसने किसी को भी बताया कि उन दोनों में क्या हुआ तो वो शाहजहान को मार डालेगी। तभी वहाँ पर लायन किंग आ जाता है, जिसे देखकर जुंजी उसके साथ फाइट करने के लिए चले जाती है और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। फिर शाहजहान पर्पस स्पिरिचुअल क्रिस्टल ढूंढने के लिए लायन किंग की गुफा में चले जाता है ताकि जुंजी और ज्यादा पावरफुल हो सके। हमें पता चलता है कि उन दोनों ने रात में एक प्लान बनाया था जिसमें लायन किंग के साथ जुंजी फाइट कर रही होगी और शाहजहान गुफा में जाकर पर्पस स्पिरिचुअल क्रिस्टल ढूंढेगा। और अब जाते जाते शाहजहान के मास्टर उसे बताते हैं कि जब वो जिंदा थे तो उन्होंने भी ऐसी जगह को ढूंढने की कोशिश की थी, पर उन्हें ऐसी जगह कभी भी नहीं मिली और इस पर्पस स्पिरिचुअल क्रिस्टल से काफी जल्दी लेवल को इंक्रीज किया जा सकता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पर एक फीमेल लायन थी। तो शाहजहान उसका ध्यान हटाने के लिए वहाँ पर एक तरह की चीज फेंकता है जिसे खाकर लायन का पेट खराब हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। तो शाहजहान मौके का फायदा उठाकर जल्दी से पर्पल क्रिस्टल निकालने की कोशिश करने लगता है, पर वो जगह काफी ज्यादा गर्म थी और ये बात शाहजहान को पता थी और उसे पता था कि वहाँ पर एक और क्रिस्टल है जिससे इस क्रिस्टल को निकाला जा सकता है। शाहजहान उस क्रिस्टल का यूज करके पर्पल स्पिरिचुअल क्रिस्टल को निकाल ही लेता है और ये पर्पल स्पिरिचुअल क्रिस्टल लिक्विड की फॉर्म में बाहर निकलता है। तो शाहजहान इसे अपनी बोतल में डाल लेता है। थोड़ी लिक्विड जमीन पर भी गिर जाती है तो शाहजहान उसे चाट कर वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर फीमेल लायन आ जाती है और वो शाहजहान पर हमला भी कर देती है, पर अब शाहजहान काफी ज्यादा पावरफुल और तेज हो चुका था जिस कारण वो वहाँ से तेजी से भागने लगता है, क्योंकि शाहजहान ने थोड़ा सा क्रिस्टल ऑब्जर्व किया था जिस कारण उसकी हालत खराब होने लगती है। पर शाहजहान फीमेल लायन को क्रिस्टल पावर से मार ही देता है और सीधा बाहर आकर गिर जाता है। शाहजहान स्पिरिचुअल एनर्जी को संभाल नहीं पा रहा था जिस कारण वो बेहोश होने लगता है। पर शाहजहान अपने और जुंजी के साथ बिताए हुए पल को याद करके फिर से उठता है और पर्पल स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके विंग्स को क्रिएट करता है और सीधा लायन किंग के ऊपर हमला करके उस लायन किंग को मार देता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। तभी जुंजी उसे पकड़कर उसकी क्रिस्टल पावर का यूज करके सभी मॉन्स्टर्स को मार देती है। फिर जब शाहजहान को होश आता है तो वो अकेला होता है, उसके साथ जुंजी नहीं होती। वही दूसरी तरफ हम जुंजी को देखते हैं जो कि कहती है कि हमारी दुनिया अलग अलग है तो शायद ही हम एक दूसरे को फिर से मिल पाएंगे। ऐसा बोलकर जुंजी वहाँ से चले जाती है। इसके बाद शाहजहान के मास्टर उसे बताते हैं कि उसे जुंजी ने बचाया था। वही शाहजहान अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपनी अगली ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर गाइस आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना नेक्स्ट एपिसोड के लिए।